हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम क्रंची सी नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। इस नमकीन को बनाना इतना आसान है कि आप एक बार बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं और आप पूरे 9 दिन तक इसे खा सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, एकदम क्रंची बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम ऑयल में ये नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो भी हमने इसमें मेवे डाले हैं वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे 1 कटोरी अगर आपने किसी भी स्मूदी या फिर चाय, दूध किसी के साथ खा लिया, लस्सी के साथ, तो आपका बहुत ही अच्छे से पेट भर जाएगा। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 या 1.5 चम्मच के करीब घी। तो ये देखिए मैंने बहुत ही कम सा ऑयल डाला है, यहाँ पर घी डाला है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो अब ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। तो यहाँ पर मूंगफली डाल देंगे। हम बहुत ही कम घी में इनको फ्राई कर तैयार करेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी इनको कर सकते हैं। इस तरह से मूंगफलियों को चलाते हुए और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें पूरी नमकीन में ही लो ही रखना है, लो और मीडियम के बीच में। तो ये देखिए मूंगफली हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। तो इसके साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें काजू को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, इसी तरह से बादाम को भी 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको इसमें डाल देंगे दोनों चीज़ों को। तो ये देखिए इस तरीके से डाल दिया है। इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तरह से लगातार चलाते हुए। ये देखिए 1 या 1.5 चम्मच हमने घी लिया, उसमें हमने मूंगफली को भी फ्राई कर लिया, बादाम को भी कर लिया, इसी तरह से काजू को भी फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ में हम कुछ और ड्राई फ्रूट लेंगे, उनको भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए ये देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पर नारियल को इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है, इससे इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी किशमिश ली है, इनको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो किशमिश को भी मैंने इसी में डाल दिया है, तो इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम पे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए किशमिश और ये हमारे सारे फ्राई हो गए, अच्छे से कलर आ गया है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट में, जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाए। थोड़े से बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पर फिर से 1 स्पून भरकर यानी कि 3 से 4 चम्मच के करीब फिर से घी ले लिया है। तो घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी को अच्छे से गरम करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें साबूदाना डाल देंगे और इनको भी लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप जो भी डालना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं, जो स्किप करना चाहते हैं आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है, जो भी आप डालना चाहें। और सारी चीज़ों से डालते हैं तो यहाँ पर हमारी जो नमकीन है वो थोड़ी ज़्यादा बनती है और यानी कि टेस्टी भी लगती है। सारी चीज़ों का अलग अलग फ्लेवर होता है, तो सारी चीज़ों से नमकीन ज़्यादा बन जाती है। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो लगातार चलाते हुए ही फ्राई करना है, इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है ऊपर नीचे। आप चाहे तो इसको भी डीप फ्राई कर सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए इसी में डाल दिया है इनको। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर कड़ी पत्ते भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप कड़ी पत्ते व्रत में नहीं खाते हैं तो इनको स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने लिए हैं, इनको भी डाल दिया है। तो ये हमारी सारी चीज़ें एक साथ में ही फ्राई हो जाएंगी और साबूदाने भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसी के साथ में। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। साबूदाने जो नहीं यानी कि जो साबूदाने हैं वो तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मखानों को भी हमें इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जो कड़ी पत्ता है उनका भी कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए हमारे जो मखाने हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रंची हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इन सभी चीज़ों को एक ही प्लेट में निकाल लेंगे। जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को निकाला था उसी में इनको निकाल लिया। ये देखिए मखाने हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं।
तो अब मैंने इनको सभी को ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ चिप्स लिए थे, ये व्रत वाले चिप्स हैं। तो अब हम इनको क्रश करके इसमें डाल देंगे, इस तरह से हाथ से तोड़कर। इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो इस तरह से सारे चिप्स को जितने भी हमें डालने हैं उनको डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जितने भी आपको बड़े मोटे जो भी पीस चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी को मैंने इस तरह से डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है उसे ले लिया है। और इसी के साथ में आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। सिर्फ 2 मसाले लिए हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इन्हीं मसालों से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए नमकीन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम क्रंची सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। एक कटोरी भर के अगर आपने इसको खा लिया तो आपका पेट पूरे दिन भरा भरा रहेगा। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को